जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज़ पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलाई लामा से मुलाकात की। बिहार सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीदारी पर छूट देगी। सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्ट गया एयरपोर्ट पर उतरे, फिर कड़ी सुरक्षा के बीच बोधगया निकले, जहां तिब्बती मॉनेस्ट्री पहुंचकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात और बातचीत की व देश में अमन चैन शांति के लिए आशीर्वाद लिया। उनके साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी मौजूद थे। दलाई लामा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे धर्मगुरु दलाई लामा जी आए हुए हैं और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उनके दर्शन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और आप समझ सकते हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी के पास हमेशा क्यों आते हैं हम लोग। बिहार के माननीय मुखिया हो या डिप्टी सीएम हो या मैं यहाँ के स्थानीय एमएलए हूँ, क्योंकि दलाई लामा जी से पूरी देश और दुनिया में शांति का संदेश जाता है।
आप तो देश की हालात देख ही रहे सब लोग, शांति है कि नहीं है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी लगातार शांति का संदेश देने का प्रयास करते हैं। बिहार में बढ़ते प्रदूषण को रोकने को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अपना बयान दिया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रमुखता देने पर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीदारी पर अनुदान और चार्जिंग स्टेशन के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार सरकार परिवहन योजना के तहत अब बसें चलाएंगी। देखिए, प्रदूषण रोकने के लिए अभी पूरे विश्व में इसका ये चल रहा है कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। ये तो संजोग बस कोविड के टाइम में आपने देखा कि किस तरह से पर्यावरण में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इसी के तहत पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली मिशन जो चालू किया, उसकी दूसरे कंट्री ने भी इस बात के लिए बहुत सराहना किया और अभी तक उस पर बहुत अच्छे से पूरे बिहार में काम चल रहा है। उसी को ध्यान में रख करके परिवहन विभाग भी जहाँ भी प्रदूषण की मात्रा अधिक है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने भी इलेक्ट्रिक चालन बस का CNG ये सब चालन शुरू किया है, ताकि जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन जो लेंगे उसके लिए सभी वर्गों के लिए हम लोगों ने छूट दिया है कि ताकि इतना रुपया आपको 1,25,000 की छूट है, ताकि वो लोग सभी लोग खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा प्रदूषण पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। और अभी CNG बसें सभी जगह चल रही है। और जहाँ तक आपने बताया कि चार्जिंग पॉइंट का, तो उसके लिए भी कैबिनेट से हुआ है कि जो लोग चाहे तो अपना निजी भी खोल सकते हैं और जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी सब लोग उसका अप्लाई करके उसको खोल सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी सांसदों पर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सांसद ने संसदीय मर्यादा को तोड़ा है। यह लोग संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं करते। वहीं उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ललन सिंह मुंगेर से सांसद है, लेकिन मुंगेर लोकसभा में सिंचाई को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह का कुकृत्य कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, तृणमूल पार्टी के सांसद के द्वारा किया गया, यह स्पष्ट दिखलाता है किसान विरोधी है। किसान नेता को उपराष्ट्रपति बने हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। आप गलत करेंगे तो किसका वीडियो दिखाया जाएगा? जो लोग अपने संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं करते हो, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि राहुल गांधी जी फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनको तो शर्म लगना चाहिए। देखिए, मेरे बड़े भाई और मुंगेर के सांसद, उनको ये तक पता नहीं है कि किसानों को पिछले 3.5 वर्षों से पानी नहीं मिल रहा है। वे स्वयं चिट्ठी लिख रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनको किसी भी स्तर पर यहाँ बिहार में कुछ पता नहीं है। पटना के मरीन ड्राइव पर सेल्फी ले रही एक महिला पुलिस को अपराधियों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर देने की घटना पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी जीरो टॉलरेंस नीति हवा में उड़ गई है और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, इसे ही जंगल राज कहते हैं। नीति हवा में उड़ गई है, जनता भयाक्रांत और सहमी हुई है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और मेरे राजा कुर्सी बचाए रखने की जुगत में तो है ही, बड़े बड़े हसीन सपने भी देख रहे हैं। बिहार में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन अपराधियों द्वारा पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि अपराधियों को लगता है कि सरकार में बैठे उनके आका उनके रक्षक है। जब सरकार का इकबाल समाप्त होता है तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसे ही तो जंगल राज कहते हैं। राजधानी पटना के मैरीन ड्राइव पर कल रात एक महिला पुलिस सेल्फी ले रही थी कि अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं बिहार के रहनुमा प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली के सर्कस में अपना कर्तव्य दिखलाने में लगे हैं। नीतीश जी, चेतिए, आपके बुरे दिन आ गए हैं। जनता की नजरों में आप एकदम नहीं सुहा रहे हैं। कुर्सी छोड़िए, वानप्रस्थ जीवन को जाइए।
जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने विशेष राज्य के दर्जा को लेकर केंद्र सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के नियम में ढील दी जाए और बिहार को तुरंत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। आ रही कि नीतीश कुमार नाराज हैं बैठक के बाद। बैठक खत्म होने के बाद कोई क्या करेगा? बैठक खत्म तो निकलना स्वाभाविक है। समय नीतीश कुमार नजर नहीं आए। किसके समय? ब्रीफिंग जब हो रही थी तो नजर नहीं आए नीतीश कुमार। देखिए, वो अधिकृत किसी को कर दिया गया था ब्रीफिंग के लिए। बैठक तो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और अच्छे से इंडिया गठबंधन लड़ेगा, मिलके लड़ेगा और रिजल्ट भी आएगा। सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही थी कि इस बैठक में सीट शेयरिंग होगा, लेकिन सीट शेयरिंग की तो बात हो ही गई है कि 15-20 दिन के अंदर सीट शेयरिंग की भी बात हो जाएगी बिहार में। और जो बिहार के हित के लिए होगा वही होगा। अच्छा, बस अब समझ लीजिए। लालू तेजस्वी में तकरार देखने को भी मिल रही है। लालू तेजस्वी में क्या बोल रहे हैं? नीतीश और तेजस्वी में तकरार देखने को मिली, माफ कीजिएगा। नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नई इन्फॉर्मेशन है। हम लोग तो सब अच्छा ही लग रहा है। इंडिया गुट पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला किया। प्रशांत किशोर ने गठबंधन और नीतीश कुमार की भूमिका पर कहा कि गठबंधन ने कोई अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम शुरू नहीं किया है जिसे जनता समझ पाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये विरोधाभास और अधिक देखने को मिलेगा। किसी नैरेटिव, विचारधारा या कार्यक्रम के बिना अलग अलग दल के नेताओं के साथ बैठ जाने से गठबंधन की ताकत नहीं बनती है। यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया, उसके बाद न उस गठबंधन ने अभी तक अपना कार्यक्रम घोषित किया, न जमीन पर कोई कार्यक्रम किया, न अपने नेता का ऐलान किया, न कोई कमिटी बनाई, न कोई जनमानस के मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया। तो अभी तो स्थिति यही है। अब आगे अगर वो कुछ बहुत अच्छा करेंगे तब उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी। अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और जो आप बता रहे हैं कि आपस में खींचतान, वो तो होना ही होना है। आप अलग अलग ईंट है, उसको जोड़ने के लिए कोई सीमेंट तो चाहिए ना भाई। खाली ईंट के ऊपर ईंट रखिएगा तो भरभरा के गिर जाएगा। तो वो सीमेंट नहीं है, वो नैरेटिव, वो सीमेंट नैरेटिव जो है या नेता जो है वो सीमेंट के तौर पर काम करता है जो इनको जोड़ के रखता है। इंडिया गठबंधन ने अभी तक, आगे कर दें मैं नहीं जानता हूं, अभी तक उन्होंने कोई नैरेटिव, कोई कार्यक्रम, कोई अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कोई आउटरीच शुरू नहीं किया है। यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार 2 दिन पहले खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। उससे पहले आपने अखिलेश जी का सुना जो मध्य प्रदेश में हुआ। ये चीज और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको ये विरोधाभास ज्यादा दिखेगा। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। मामला कदमकुआ थाना क्षेत्र के पुस्तकालय लेन का है, जहां पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष सिंह के घर में 7 से 8 लोगों ने घुसकर डकैती जैसी बड़ी घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। पीड़ित दंपति ने बताया कि 7 से 8 लाख के जेवर सहित हजारों रुपए कैश ले गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। काफी देर तक तो मेरे तरफ था, बोलने की स्थिति नहीं थी। तो डर गए उस समय? जी डर गए हम दोनों। पार्क के अंदर घुस गया और सब उकट पकड़ के जो झोला ले। कितना उम्र था उस वक्त? उम्र अंदाज नहीं कर सकते। राजधानी पटना के नवनिर्मित मरीन ड्राइव पर पटना पुलिस लाइन में तैनात एक महिला कांस्टेबल के हाथ में गोली लगने की बात सामने आई है। हालांकि मौके पर पाटलिपुत्रा थाना की पुलिस ने पहुंचकर घायल महिला सिपाही को पीएमसीएच में भर्ती कराया। बता दें कि महिला सिपाही पम्मी खातून को मरीन ड्राइव पर वीडियो बनाने के समय गोली लगी। अभी पुलिस के द्वारा कारणों का पता किया जा रहा है। पुलिस लाइन में कार्यरत है पटना में ही। इनके साथ एक सबाना आजमी जो पहले 2018 बैच के ही, जो इनके ही बैच के हुए 18 बैच के कांस्टेबल थी पहले, अभी वर्तमान में पुलिस सब इंस्पेक्टर अभी प्रोबेशनर के रूप में है पूर्णिया में। उन्होंने साथ में थी, इन्होंने कुछ फोटो वोटो बना रही थी। इसी क्रम में पम्मी खातून जो साथ में वीडियो बना रही थी, उनको बाएं हाथ में इस जगह गोली लगी है। फिलहाल हम लोगों ने पीएमसीएच में आया हो और इमरजेंसी वार्ड में हम लोगों ने डॉक्टर से पूछताछ किया है, वो खतरे से बाहर है। घटना के संबंध में अभी तक जो जानकारी मिली है उसने बताया है कि कुछ अंदरूनी मामले हैं जो इनके व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, उसी कारण से अभी तक घटना के संबंध में जानकारी मिल पाई है। तो मेरी फ्रेंड थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, हम उसको चिल्लाया, थोड़ा सा कच किए, बस बाजू पे लग गया। कुछ लूटपाट करने की सोच थी उन लोगों की या क्या है? नहीं, ऐसी मतलब फायरिंग ऐसी ही करते? ऐसे ही तो कोई नहीं करेगा, हजारों लोग। मतलब
मनसा कुछ लगा? आप लोग खुद हैं सब इंस्पेक्टर, उनको कुछ नहीं हुआ जो आपके साथ थी? वो थोड़ा डिस्टेंस पे थी। मतलब कुछ इंटेंशन उनका कुछ लगा था कि क्या कुछ है? ऐसा लग रहा है कि कोई हमको मरवाया है। ऐसे तो कोई किसी पे पूछ के गोली नहीं चला सकता ना। हमको पूछा कि दीघा गोलंबर किधर है, अगर मान लीजिए हम जाते हैं तो पूछेंगे, तो पूछते चलते बनेंगे। वहाँ वेट करने का क्या रीजन था? रीजन करके थोड़ा सा वेट करके फिर मेरे पे गोली टानने का क्या मतलब था? जाहिर सी बात है कि मेरे पे कोई मरवाया। डीएमसीएच में आयोजित 4 दिवसीय पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस के द्वारा शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कई डॉक्टर शराब पीते नजर आ रहे थे। मामले में डॉक्टर सलीम का नाम सामने आया था, जिसे लेकर उनकी पत्नी डॉक्टर रूही यास्मीन ने कहा कि उनके पति डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। गेस्ट हाउस का कमरा डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं था, फिर एफआईआर कैसे हुई? प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करे। जो पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि इतना सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस दरभंगा, वो भी दरभंगा जिले में हुआ, तो बहुत ही तारीफ हुई इस चीज को लेकर। जितने स्पीकर आए थे बाहर से, हमारे बिहार के बाहर से, वो सब बहुत ही तारीफ करके गए हैं। जो कुछ लोगों को ये बात पचा नहीं और इसको अनसक्सेसफुल करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा इम्प्लांट करके डॉक्टर सलीम को टारगेट करके इसमें बहुत बुरी तरीका से और इसको पॉलिटिकल रंग भी दे दिया गया है, फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो जिस चीज के लिए केस किया गया है, जो एफआईआर किया गया है डॉक्टर सलीम के नाम से कि वो गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक है, जहां आपत्तिजनक सामान मिला, जो बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उसी के नाम से अलॉट हो सकता है जो वहां के पद स्थापित चिकित्सक है या कोई वहां के कर्मचारी हैं। और वो जब आवेदन प्रिंसिपल को देंगे कि हमें ये रूम चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल अलॉट करते हैं गेस्ट हाउस के रूम को। लेकिन डॉक्टर सलीम ना वहाँ के पदस्थापित कार्यरत चिकित्सक है, ना वहाँ के कर्मचारी है, तो ये बात यहाँ यही पूर्णतः असत्य हो जाती है कि उनके नाम से वो रूम अलॉटेड। सड़क पे चलता कोई भी बोल दिया डॉक्टर सलीम का नाम और ये लोग उस आधार पे केस कर दिए। कोई भी केस करने से पहले, किसी को डिफेम करने से पहले प्लीज थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इतने रिस्पेक्टेड डॉक्टर का नाम क्यों खराब कर रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का एक गेस्ट हाउस था, तो वहां का एक कमरा 102 से जो है बरामद हुआ है 3 शराब की बॉटल्स। तो ये दोनों घटनाओं को हम लोगों ने जो है संज्ञान में लिया है और एफआईआर दर्ज किया गया है। एक बेता ओपी में दर्ज हुआ है और एक लहरियासराय थाना में हुआ है, और इसका हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं। जो भी दोषी लोग होंगे उनको चिन्हित करके हम लोग जो है वो कार्रवाई करेंगे। जो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एफएसएल से जांच भी करवाएंगे, और हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं नेम एंड एड्रेस, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्टर्स जो है वो बाहर से भी आए थे, दरभंगा जिला के बाहर से। तो हम लोग एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाई है वो किया जाएगा। सर, इसमें किसी का नामजद अभियुक्त भी एफआईआर हुआ है? इसमें एक सलीम नाम के व्यक्ति का जो है इसमें नाम आया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या जिस कमरे में शराब बरामद हुआ है क्या वो उन्हीं के नाम से बुक था। इसके लिए जो भी रजिस्टर्स है, चाहे ईमेल के माध्यम से अगर बुकिंग हुआ है तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो भी दोषी लोग होंगे उनको जो है इसमें कार्रवाई। खबर भागलपुर की है, जहां पीरपौंती रेलवे अतिक्रमण जमीन पर पड़े घरों पर बुलडोजर चलाया गया। अनुमंडल कहलगांव द्वारा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस मौके पर पीरपौंती थाना के सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार, स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार, कहलगांव रेलवे इंस्पेक्टर एसएन सिंह अपने दल बल के साथ तैनात दिखे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।